हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स एटीएम। हमारे प्रीवियस वीडियो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में आप लोगों ने कंप्लीट चैप्टर सीखा। आई होप आप लोगों ने चैप्टर को कंप्लीट किया होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अब आप लोगों के सॉल्व करने शुरू हो गए होंगे। अब अगर आपको प्रॉब्लम होती है उन क्वेश्चंस में तो हमें आप कमेंट करेंगे, जिससे कि हम आपको उसका रेमेडी भी दे पाएँ। अब हमारा जो टर्म फर्स्ट का जो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, हम अब उसी के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये हमारा वीडियो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी से रिलेट होगा, तो देखें उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट्स कंटिन्यू बच्चों। देखिए, इन प्रीवियस क्लास यू ऑलरेडी लर्न अबाउट द टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, when you learn in class 9th you learn the experimental approach। देखिए, प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोच हैं जिनको हमें टाइम टू टाइम मींस क्लास टू क्लास, हम जैसे क्लास अपग्रेड करेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी भी अपग्रेड होती चली जाएगी। तो बेसिक टर्म आप लोगों ने क्लास 9th में सीख लिया है, जिसमें आप लोगों ने सीखा था एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में इंपीरियल अप्रोच भी कहते हैं। इंपीरियल अप्रोच। ओके, तो एम्पेरिकल कैसे लीजिए, इंपीरियल नहीं, एम्पेरिकल अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच or experimental approach. When you learn about the probability and some different kinds of question in class 9th, you already done the experiment in the particular events. Okay, simply when you toss a coin 100 time, 1000 time or something else. Okay, you have given some experiment and you noted down the result each and every time. आपने क्या किया था, क्लास 9th में कोई भी क्वेश्चंस जो होते थे उन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप एक एक्सपेरिमेंट करते थे और उसके रिजल्ट को आप लोग नोट करते थे। तो वहाँ पर आपने देखा कि जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आया, आपने नोट कर लिया, पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में भी हेड आया, तीसरी बार टेल आया, फिर हेड आया, टेल आया, टेल आया, टेल आया, हेड आया। ऐसे करके मान लीजिए जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया उसका पर्टिकुलर आपने आउटकम्स नोट कर लिया। फिर अगर आपने 100 टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपने 100 टाइम में से कितनी बार हेड पाए, कितनी बार टेल पाए, इस चीज़ को आपने नोट किया। तो देखा कि कितने हेड हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते थे तो प्रोबेबिलिटी के लिए जो फार्मूला लगाते थे, नंबर ऑफ ट्रेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रेल्स, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रेल्स कह सकते हो या हैपेंड ट्रेल्स कह सकते हो। मतलब कितनी, जैसे आपको ट्रायल्स कह सकते हो। ट्रायल का मतलब आपने कितने एक्सपेरिमेंट किए, उन एक्सपेरिमेंट में कितने पर्टिकुलर जो आपको चाहिए वो हैं। जैसे हेड कितने हैं, आपसे पूछिए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन डूइंग 100 एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कॉइन। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा कि हेड जो है हमारा मान लीजिए 51 टाइम आया है और टेल जो है 49 टाइम आया है। तो एट लास्ट यू कैन से 51/100 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट क्वेश्चन एंड इट इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ओके, तो आपने ये क्लास 9th में सीखी थी। अब क्लास 9th से हट करके जब आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को, तो हमारी सेकेंड अप्रोच यहाँ पर यूज करेंगे और ये अप्रोच होती है हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच। ये कहलाती है थ्योरेटिकल अप्रोच। सीखेंगे, इसी के बारे में हमें आज यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, हमें पूरा का पूरा जो 10th मैथमेटिक्स है इसी थ्योरेटिकल अप्रोच पर बेस्ड है। थ्योरेटिकल अप्रोच क्या होती है?
थ्योरेटिकल अप्रोच कैसे बनती है, तो देखिए सिंपली आप इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट नहीं करके देखना है। अब आपको क्या करना है कि कोई भी इवेंट, इवेंट यानी एक तरह की घटना, ठीक है, जैसे क्वाइन का टॉस करना, जैसे डाई का थ्रो करना, जैसे कार्ड्स में से कोई कार्ड पिक करना, तो ये सफल करना कार्ड को, और इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो हमारे इवेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो उसमें जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उस पर्टिकुलर इवेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी उसमें कितनी तरह के सब इवेंट्स बनते हैं। यहाँ पर टर्म्स आया इवेंट और एक टर्म आया सब इवेंट। सब इवेंट, सब इवेंट, देखिए सब इवेंट क्या है, एक तरह से हमारा आउटकम्स, इसको बोलेंगे हम आउटकम्स। तो कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट के अंदर कितनी तरह की आउटकम्स पॉसिबल हैं। जैसे कॉइन में हेड और टेल दो तरह के आउटकम पॉसिबल हैं। डाई में 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स आते हैं, ये नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। इसी तरह से कार्ड्स में एक डेक होती है जो 52 कार्ड्स की बनाई जाती है, तो वो 52 कार्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, उनके पर्टिकुलर नेम होते हैं, कलर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको आउटकम्स बोलेंगे। तो बात समझ में आ रही होगी कि इवेंट के अंदर जो सब इवेंट होते हैं वो हमारे आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो एक बार किया जाएगा, लेकिन उसके आउटकम्स का डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पर हमें थ्योरेटिकल उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये देखना है। तो हमारी जो ये इस क्लास 10th की अप्रोच है वो यही थ्योरेटिकल अप्रोच है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। तो आप इसको भी समझ सकते हैं, क्लासिकल अप्रोच या थ्योरेटिकल अप्रोच। अच्छे से ध्यान से समझना, बाय चांस मल्टीपल चॉइस हमारे इसी इंट्रोडक्शन पार्ट से काफ़ी कुछ हेल्प आपको मिल जाएगी। तो इसलिए किसी भी चैप्टर का बच्चों सबसे पहला काम करना है, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो रिपीट एंड रिपीट आपको देखना है, समझना है, जिससे कि आपको पूरी चैप्टर का एक प्रीव्यू मिल जाता है और आप चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो विदाउट इंट्रोडक्शन यू कांट सॉल्व। आपको सिखा तो दिया जाएगा, बट बिना इंट्रोडक्शन पार्ट के आप उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर यही है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए इवेंट और सब इवेंट। अब आप बात आती है यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर यूज की जाएगी और बहुत अच्छे से यूज की जाएगी, ये है इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, क्या कहलाती है, ध्यान से फिर से सुनिए, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। पहले इसको समझिए कि ये है क्या, इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको कहते हैं, क्योंकि 10th हमारा इसी इक्वली लाइकली आउटकम्स पर भी बेस्ड है। तो ये जो हमारा इक्वली लाइकली आउटकम्स है ये क्या होता है, किसी भी इवेंट में जितनी भी तरह के सब इवेंट या आउटकम्स बनते हैं उन हर इवेंट की यानी सब इवेंट की जो चांसेस हैं या कह सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पर्टिकुलर सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी कुछ हो, दूसरे सब इवेंट की प्रोबेबिलिटी कुछ हो। हमारे जितने भी तरह के पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी जब सेम होती है यानी वो इक्वल रीजन डिनोट करते हैं, तो ऐसे इवेंट कहलाते हैं, आउटकम्स कहलाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। एज ए एग्जाम्पल, आप कॉइन को टॉस करिए, कॉइन में हेड आएगा टेल आएगा, हेड और टेल दोनों ही इक्वल हैं, यानी एक हेड है एक टेल है। ऐसा नहीं कि दो हेड हो एक टेल हो, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं कहलाता। जैसे एक एग्जांपल दें अनइक्वल का, एक बैग है आपके पास, उस बैग में आपके पास 10 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, 5 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं, उनको आपस में मिक्सअप कर दिया गया
और फिर उनसे कहा जाए कि बैग में से विदाउट सीइंग आपको एक बॉल निकालनी है, तो आप देख सकते हो, पहले से ही समझ सकते हो कि उसमें 10 बॉल्स तो ग्रीन कलर की थी, 5 बॉल ब्लैक कलर की थी। तो जब हमारे जो चांसेस होंगे निकालने के कि मोस्ट प्रोबेबल है कि जो ग्रीन है वो ज़्यादा निकले, ब्लैक वाली कम निकले। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको फेयर नहीं कहेंगे, अनफेयर कहेंगे, इसको हम कहेंगे अनइक्वल। इसको इक्वली लाइकली आउटकम्स की उसमें कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब इक्वली लाइकली आउटकम्स क्लियर हो गया होगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब है ऐसे आउटकम्स जिनमें सब तरह के आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। जैसे कॉइन होता है, डाइस होती है, डाई में क्या होता है 6 सरफेस होती हैं, 6 इक्वल सरफेस होती है, यानी जितना चांस 1 का आने का है उतना ही 2 का आने का है, उतना ही 3 का आने का है, उतना ही 4 का, 5 का एंड 6 का एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो अब जब ये आपने सीख लिया कि किसी एक्सपेरिमेंट में अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं तो उन इवेंट्स में हम कैसे इसके क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, तो अब हमारी बात होती है कि इस अप्रोच से क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमारा फार्मूला क्या होगा। हमारा फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, पीई वहाँ भी लिखते थे, यहाँ भी हम लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है नंबर ऑफ एन ई बोलते हैं। एन ई का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ फेवरेबल सब इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, यानी एन ई बाई एन टी। ये फार्मूला लिखेंगे और लैंग्वेज में इसको समझ लीजिए कि ये जो है ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स, और ये नीचे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, मतलब कितनी तरह के आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। बस इसी फार्मूले को बेस्ड में रखना है, बेस रखना है और प्रोबेबिलिटी के सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो ये हो गई हमारी इसकी बात। अब जब आपको फार्मूला पता चल गया तो प्रोबेबिलिटी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये बहुत ही मस्ट है, इस पॉइंट को याद रखना आपको। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, यानी लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपको याद रखना, यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहेगी। इसके अलावा अगर कुछ आता है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस पूछा जाता है यहाँ से, कभी तो यही पूछा जाता है कि क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी, और कभी 4 ऑप्शन दे देते हैं कुछ इस तरह के, जैसे 1/2, 3/2, -1.5 या -6.6, इस तरह का कुछ लिख देता है। तो आपको ये बताना हो कि इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। तो आप देख सकते हो ये 1 से ज़्यादा है, ये निगेटिव है, 0 से कम, ये निगेटिव है, 0 से कम। यही एक वैल्यू है जो 1 और 0 के बीच में आती है, इंक्लूडिंग 1 भी, इंक्लूडिंग 0 भी हमारा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। तो ये 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक 1 मार्क यहाँ से आने ही आने हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसी को 0 आ जाए, तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे इवेंट का नाम क्या होता है। नेम भी कभी कभी पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस में। तो ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ये कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब ये बोलने लैंग्वेज में तो बोले जा सकते हैं, बट ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, तो ये कहलाते हैं हमारे इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसके बाद समझिए इसी इम्पॉसिबल को दूसरा एक नेम होता है नल इवेंट। नल इवेंट, या इसी का एक और नेम होता है वाइड इवेंट।
नल और वाइड इवेंट, ठीक है। इस तरह का कुछ हम लैंग्वेज इसमें बोलते हैं। ये जीरो इवेंट भी कहते हैं, इसको जीरो इवेंट भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे नेम हैं इसमें से। अब इसमें से 3 नेम दे दे, चौथा कुछ डिफरेंट दे दे, तो आप इसमें टिक कर देंगे कि हाँ अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो ये इसका ऑप्शन नहीं करेक्ट है। इसी तरह से आप देखिए इसको रख करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए, पीई की वैल्यू 1 हो जाए, एक तो जीरो हो जाए एग्जैक्ट और दूसरी एक 1 हो जाए एग्जैक्ट। तो जब 1 होगी तो इस इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट। ये सारे लर्न करने हैं क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इस तरह की कैटेगरी पूछी जा सकती हैं। तो ये कहलाता है हमारा श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर और सर्टेन भी एक दूसरा नेम कह सकते हो, सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। ओके, अब बात करते हैं 0 और 1 के बीच वाले जो बचते हैं। 0 और 1 के बीच में यानी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी हो और 1 से अगर छोटी हो, तो इस तरह का जो इवेंट होता है वो सारे कहलाते हैं पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं इसके ना। तो इस तरह के जो इवेंट हैं ये कहलाते हैं पॉसिबल इवेंट। तो ये आप लोगों ने सीख लिया। इसके बाद मान लीजिए किसी भी इवेंट में 2 तरह के ही सब इवेंट हैं, जैसे हेड और टेल, या किसी में एस नो टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, यस है कि नो है। तो ऐसी कैटेगरी में उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है यानी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट है यानी ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका जो टोटल होगा ये 1 होगा। तो इससे एक रिलेटेड मल्टीपल चॉइस आ सकती है कि आपको इसमें से कोई एक वैल्यू दे दी जाएगी और दूसरी पूछेगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दे दिया गया, नॉट इवेंट पूछ लेगा, या नॉट इवेंट दे दिया गया, इवेंट पूछ लिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आप उसको सिंपल 1 से माइनस कर देंगे, इसको बस ट्रांसफ़र कर देंगे और जो भी वैल्यू होगी ट्रांसफ़र करके 1 से माइनस करके आपका आंसर दे जाएगी और इस तरह से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर किसी भी इवेंट में बहुत सारे आउटकम्स हैं तो उन सब का पर्टिकुलर, यानी हम इसको E1 E2 से लिखेंगे, तो पर्टिकुलर आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सबकी निकाल लीजिए, E1 की अलग, E2 की अलग, E3 की अलग, इस तरह से, ठीक है, E3 की अलग, और ऐसे करके जितने भी इवेंट पॉसिबल हैं यानी n इवेंट तक हम जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n का मतलब है हमारे अननोन जितने भी हो सकते हैं। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी का जो टोटल है वो 1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी वो इक्वल 1 होगा। तो ये भी हमारा इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्योंकि बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी का जो ओरिजिन है ये भी समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी जो है इसका ओरिजिन 16th सेंचुरी में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। 16th सेंचुरी में एक इटालियन हमारे थे मैथमेटिशियन कह सकते हैं, जे कार्डन, इटालियन मैथमेटिशियन थे, इटालियन मैथमेटिशियन, नेम था इनका जे कार्डन। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसी बुक से एक सब्जेक्ट ये लिया गया था, ठीक है। एक बुक लिखी थी, फर्स्ट बुक थी जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस में थी, बुक ऑन द गेम्स ऑफ चांस, ठीक है। गेम्स ऑफ चांस से याद रखेंगे, चांस मानी मौका होता है और प्रोबेबिलिटी भी इसी तरह की संभावना या मौके के लिए ही होती है। तो इनकी जो बुक का नाम था द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस, ये याद रखना। बाई चांस मतलब ये हम ना के बराबर मान लें, 1% का मल्टीपल चॉइस यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज से कोई मल्टीपल चॉइस उठाया तो इस तरह से बता सकता है कि प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन कब था, कौन से मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहली बुक इसके लिए लिखी थी। लेकिन सबसे जो फेमस मैथमेटिशियन हुए जिनसे कि इस चैप्टर को बहुत
प्रोग्रेस मिली और बहुत आप कह सकते हो कि जो मैथ्स की ब्रांच है, एक प्रोबेबिलिटी अपने आप में एक टॉपिक है बहुत बड़ा मैथ्स का, ये आपको हर क्लास में अब देखने को मिलेगा। फर्दर जितनी भी आप स्टडी करेंगे मैथ्स से रिलेटेड, उसमें से आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो हमारे फर्स्ट थे जिनसे ये ओरिजिन हुआ था 16 सेंचुरी में। लेकिन सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया वो थे लाप्लास। ठीक है, कौन थे, ध्यान रखना इनका नेम। आगे आप इनके थ्योरम्स भी पढ़ेंगे, लाप्लास की थ्योरम पढ़ेंगे, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे। एक और हैं डिमॉयवर, हैं डिमॉयवर थ्योरी पढ़ेंगे, बर्नौलीज थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि लाप्लास ने, ये एक नेम है मैथमेटिशियन का, इन्होंने भी इसमें बहुत प्रोबेबिलिटी में काम किया और इनके नाम से प्रोबेबिलिटी अच्छे से जानी गई। ठीक है, तो ये तो हमारा था थोड़ा सा इनका हिस्टोरिकल कह सकते हैं कि ये जानकारी। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको इस चैप्टर में से सीखनी है। अब हम अपने अगले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 2 हम बनाएंगे, जिसमें आपको हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उसमें सिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ओके बच्चों, कीप लर्निंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करते रहें। कमेंट ज़रूर किया करिए क्योंकि मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।